हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। आप लोग सभी लोग इससे पहले वाली चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसी सेंटेंस से रिलेटेड है। चलिए सीखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। सबसे पहले जान लीजिए, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है। वो सेंटेंस का पार्ट्स होता है, ठीक है। तो सेंटेंस का पार्ट्स होता है। यहाँ पर सेंटेंस को जो है अगर पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा तो इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। यानी कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होते हैं ये सेंटेंस का ही पार्ट होता है। सब्जेक्ट में हम लोग जो है नाउन और प्रोनाउन को पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेडिकेट में नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके वर्ब के साथ जो भी वर्ड आते हैं वो सारे सारे हमारे प्रेडिकेट पे आते हैं। इसको और विस्तृत से हम आगे जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में क्या होता है, अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो लिखा हुआ है द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। इसका मतलब ये होता है कि वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। यानी कि जो भी सेंटेंस होता है, जो भी वाक्य होता है, उसमें पूरा स्टेटमेंट जिसके विषय में कहा जाता है, यानी जिसके बारे में कहा जाता है, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला है रमेश रीड्स न्यूज़पेपर, ठीक है। पहला क्या है, रमेश रीड्स न्यूज़पेपर। और दूसरा क्या है, सीता गोज टू स्कूल। तो इसमें दोनों में पहले और दूसरे वाले एग्जांपल में देखेंगे कि पहले में जो रमेश है और दूसरे में जो सीता है, ठीक है, ये हमारे जो रेड कलर के वर्ड हैं यही हमारे होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इन्हीं के बारे में कहा गया है। जैसे न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, रोज़ न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, तो वो हमारा रमेश पढ़ता है, ठीक है। और रोज़ जो है विद्यालय कौन जाती है, तो विद्यालय जाने का काम कौन करती है, सीता करती है। यानी कि पूरा सेंटेंस किस पे डिपेंड है, रमेश और सीता पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि रमेश और सीता क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। उसी तरह से हम फिर आगे पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया, तो अब हम बात करेंगे प्रेडिकेट की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्रेडिकेट का। द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। मतलब क्या होता है कि वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है, यानी कि जिसके बारे में हमने अभी इसके पहले पढ़ा है, यानी कि जिसके बारे में कुछ भी बताया जाए, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट पूरा सेंटेंस में जो भी स्टेटमेंट रहता है जिसके बारे में कहा जाए वही हमारा जो है प्रेडिकेट होता है। जो भी स्टेटमेंट कहा जाता है जिसके बारे में, वही हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे यहाँ पर सीता के बारे में क्या कहा गया है, सीता के बारे में कहा गया है ड्रिंक मिल्क, ठीक है। और दे के बारे में क्या कहा गया है, गो टू मार्केट। यानी कि ये ड्रिंक मिल्क और गो टू मार्केट किसके बारे में कहा गया है, सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है। सब्जेक्ट यहाँ पर सीता और दे है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है उसी को ही हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को छोड़ के जितने भी वर्ड हमारे बचते हैं, जैसे ड्रिंक मिल्क हो गया है, गो टू मार्केट हो गया है, ये सारे के सारे हमारे प्रेडिकेट हो गया है। यहाँ पर बताया भी गया है इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंसेज कलर वर्ड आर प्रेडिकेट। यानी कि जो कलर वर्ड यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं छोटा हुआ है, ये सारे छोड़ करके जो भी बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रेडिकेट। हम तो इसमें पूरा हमारा जो वर्ड बचते हैं वो प्रेडिकेट में होते हैं। इसको और डिटेल से जानते हैं। तो आइए यहाँ पर हम एक छोटा सा टेबल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें सब पूरे सेंटेंस लिखे गए हैं और इस सेंटेंस को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पार्ट है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट में यहाँ जैसे सेंटेंस दिया है मीना सिंग से सॉन्ग, ठीक है, मीना सिंग से सॉन्ग। मीना यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और बचा हुआ वर्ड क्या हो गया, प्रेडिकेट। बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पर बर्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट, और फ्लाई क्या हो गया, प्रेडिकेट। सीता राइट्स ए लेटर, तो सीता इसमें क्या हो गई, सब्जेक्ट, और राइट्स ए लेटर क्या हो गया, प्रेडिकेट। डॉग्स बार्क, तो डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बार्क क्या हो गया, प्रेडिकेट। मतलब क्या है कि हमारा जो पहले वाला वर्ड होता है सेंटेंस में, जो भी पहला वर्ड होता है वो पहला वर्ड हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, ठीक है, नाउन और
प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, और नाउन और प्रोनाउन के साथ अदर वर्ड भी आ जाते हैं, जैसे हमारा एडजेक्टिव वर्ड वगैरह होता है वो भी आ जाता है। ठीक, अब फिर ये आप लोगों ने आज सीख लिया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, इसमें आप लोगों को क्या याद करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डेफिनेशन आप लोगों को याद करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा होगा और ये पूरा चैप्टर जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आया होगा। इसी के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं, और जाते जाते हम आपसे ये कहना चाहेंगे, इस वीडियो को जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर के घंटी बता दीजिए, ताकि आप लोगों को जो है हमारे अगले वीडियो की फिर सूचना मिलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।